आपसी रंजिश के कारण लोगों ने हत्या किया है। भैया मेरे वो मान रहे हैं कि मेरा थाना जो है ना, वो उसका अधिकार हो गया कि थाना में किसी का हत्या करा देना, उसके बदले में पैसा लेना, वो मान रहे हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। आपको याद होगा कि कैसे बिहार में कुछ दिन पहले ही वीआईपी पार्टी के नेता की गोली मार करके हत्या हो गई थी और इसके बाद आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारे में सनसनी मच गई थी। और इसी बीच अब वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो, जो कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं मुकेश सहनी, वो मोतिहारी पहुंचे और उन्होंने शोक संतप्त परिवार से जाकर के उन्होंने मुलाकात की, ढाढ़स बंधाया। लेकिन इस दौरान उन्होंने एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि बिहार में सरकार का और सुशासन का इकबाल खत्म हो गया है। नीतीश कुमार के हाथ से गृह विभाग चली गई है और अब जो है पुलिस एक अलग तरह का एक नेटवर्क बना करके काम कर रहे हैं और वे लोग उगाही कर रहे हैं। और बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार के हाथ से गृह विभाग गया है, आने वाले समय में सीएम की भी कुर्सी चली जाएगी और बिहार में अब अपराधियों का तांडव शुरू हो गया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी। आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। लिए आए थे, स्वर्गीय कामेश्वर जी का हत्या हो गया, जो आप लोगों को जानकारी में है। हमारे पार्टी के जिला प्रभारी थे, उसको आपसी रंजिश के कारण लोगों ने हत्या किया है। प्रशासन से हम लोगों ने बात किया है और ये सरकार जो है अपराध को संरक्षण देने वाला सरकार है। नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो चुका है, उनके हाथ से बिहार राज्य जो है ना निकल चुका है। अभी आप जैसे देखेंगे तो गृह मंत्रालय उनके हाथ से निकल गया है, कुछ देर के बाद उनकी कुर्सी भी निकल जाएंगे। अभी वो बिहार में अस्वस्थ चल रहे हैं। थाना पुलिस जो है वो एक अपने आप में कंपनी बना लिया है। वो मान रहे हैं कि मेरा थाना जो है ना, वो उसका अधिकार हो गया कि थाना में किसी का हत्या करा देना, उसके बदले में पैसा लेना। वो मान रहे हैं कि हमारा काम ही यही है, दारू बेचवाना, होम डिलीवरी कराना। उनको ये नहीं मालूम है कि हमको तनख्वाह मिल रहा है जनता का सेवा करने के लिए, जनता का रक्षा करने के लिए। ये थाना प्रभारी हो या डीएसपी हो, एसपी हो या वरीय पदाधिकारी, सब लोग पैसा राज्य में उगाही करने में लगे हुए हैं। किन्हीं को जनता का कहीं हत्या हो रहा, मर्डर हो रहा, लूट हो रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी को कोई डर नहीं है कि अगर हमारे क्षेत्र में इस तरीके से घटना हो रहा है, पब्लिक क्या करेगा, हमारे ऊपर का सीनियर पदाधिकारी क्या करेगा, उनके ऊपर का सरकार क्या करेगा। किसी थाना प्रभारी हो या अधिकारी हो, किसी को इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। तो इसके लिए हम लोग आए हैं, परिवार से मिले हैं। थाना पुलिस सबसे आग्रह कर रहा हूं कि परिवार को न्याय दे, नहीं तो इस तरीके से जिस तरीके से घटना हो रहा है, और सिर्फ यहाँ का नहीं पूरे बिहार में हो रहा है, फिर एक रोज जनता जब रोड पे खड़ा होगा तब इन लोगों को समझ में आएगा। और ऐसा दिन आएगा जब अगर ये लोग अगर सही से अगर अपना काम को सही से नहीं करेंगे तो एक समय आएगा जब जनता खड़ा होगा तो इन लोगों को भागना पड़ेगा। ये हमने अभी सब आग्रह किए हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि न्याय इन परिवार को मिले। नहीं मिलेगा तो फिर आने वाले समय में हम लोग देखेंगे क्या करना है, लेकिन अभी तो फिलहाल हम लोग भरोसा कर रहे हैं। धन्यवाद। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि जिस तरह से मोतिहारी में जो हत्या हुई वह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद जब एनडीए की सरकार बनी उसके बाद पहले राजनीतिक हत्या के रूप में इसे देखा जा रहा था और जिसके बाद जो है आपको बता दें कि सरकार घेरे में आ गई और इसको लेकर के खूब राजनीतिक उठापटक भी देखने को मिल रही है। और इसी क्रम में मुकेश सहनी परिवार से मिलने के लिए मोतिहारी पहुंचे थे और वहां जाकर के उन्होंने जो है सरकार पर उंगली उठाए हैं उन्होंने। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बिहार में अब अपराधियों का तांडव शुरू हो गया है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।